मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी बुक बिहाइव का चैप्टर 9 है द बॉन्ड ऑफ लव, रिटन बाय केनेथ एंडरसन। द बॉन्ड ऑफ लव, बॉन्ड होना जिसमें क्या है, एक इमोशनल बॉन्ड है बिटवीन वाइफ ऑफ ऑथर एंड अ बियर। एक बियर और जो ऑथर है उनकी वाइफ, दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड है। यहाँ पर वो इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे कि आखिर एक बियर के साथ इतना अफेक्शन होना वो कैसे है। बिफोर यू रीड, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? क्या ह्यूमन बीइंग्स और वाइल्ड एनिमल्स में फ्रेंडशिप जो है या फिर प्यार हो सकता है? Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author। और एक इसमें एक ऐसी fascinating कहानी बताई गई है। उस sloth beast कहते हैं, लेजी आलसी जो बियर है, भालू है, उसके बारे में जो ऑथर है हमारे केनेथ एंडरसन, उन्होंने जो है उसको बचाया है। स्लॉथ बियर्स इनहैबिट फॉरेस्टेड एरियाज। स्लॉथ बियर्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशंस। और मोस्टली देखा जाए तो कहाँ रहेंगे? वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, कहाँ के? भारत के, और ग्रासलैंड्स पर। स्लॉथ बियर्स हैव वेरी सैगी हेयर। स्लॉथ बियर्स जो रहते हैं उनके हेयर कैसे रहते हैं? शैगी, काफी जमीले बाल रहते हैं उनके, बहुत हेयर रहता है बॉडी पर। एंड लॉन्ग मजल्स, उनका जो मुंह है ना काफी बड़ा रहता है, काफी लंबा सा रहता है आगे की ओर। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग। क्लॉ मीन्स उनके जो पंजे रहते हैं वो डिग करना मीन्स जो भी मिट्टी है या जो भी अर्थ का स्पेस है उसको खोदना। विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, काफी अंदर तक जो है वो एक तरह से गड्ढा सा बना देना। और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड। और कहां पर? ऐसी जगह है जहां पे डेड ट्रीज रहते हैं, एक तरह से सूख, जो पेड़ जो है गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, ऐसी जगह पर, ठीक है। तो उन जगह पर पहुंचना क्या करते हैं ये? अपने पैरों से जो है उसको खुरदना और फिर वो भी जो अपने खाने के लिए जो फूड होता है उसको रेडी करना। ये इनकी क्या है, एक तरह से इक्वालिटी है स्लॉथ बियर की। देयर मेन फूड इज टर्माइट्स। उनका जो मेन फूड रहता है वो क्या है? कीड़े मकोड़े हैं। यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। और आप सुना होगा आपने, आप जानते भी होंगे इसके बारे में कि ये कितनी भी दूरी हो, ठीक है, उसको सक करने के लिए क्या है, एक तरह से ये जाने जाते हैं, बहुत दूर से ही सक कर लेते हैं इसको। सेवरल फीट, कई फीट की दूरी हो तभी। आई विल बिगिन, आई मतलब ऑथर कह रहे हैं, आई विल बिगिन विद ब्रूनो। ब्रूनो बियर, मैं शुरुआत करूंगा कहां से? ब्रूनो से। माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, जो मेरी वाइफ का पेट स्लॉथ बियर है, आलसी भालू है। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। मैं उस स्लॉथ बियर को लेके आया अपनी वाइफ के लिए बाय एक्सीडेंट, बाय चांस जो है वो लेके आया। कि वो एक्सीडेंट था क्या वो बताएंगे आगे। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर। तो ऑथर बता रहे हैं कि 2 साल पहले हम, और यानी कि राइटर जो हैं, और सम फ्रेंड्स, मैं और मेरे कुछ दोस्त जो लोग थे वो गुजर रहे थे सुगरकेन फील्ड से होकर, जो कहां पे थे? मैसूर के पास में। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। तो वहां के जो लोग थे ना वो क्या कर रहे थे? पिग कहते सुअर, उनको भगा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो उनकी फील्ड यानी जो खेत थे उनमें क्या है, हार्म पहुंचाते थे पिग, सुअर जो है एनिमल, तो उनको भगा रहे थे अपने फील्ड से, अपने खेतों से। कैसे भगा रहे थे? शूटिंग, उनको शूट कर रहे थे बुलेट से। सम वर शॉट, कुछ जो पिग्स थे उनको तो शूट कर दिया गया, एंड सम एस्केप्ड, कुछ जो थे वो बच के निकल गए। वी थॉट, हमने सोचा, दैट एवरीथिंग वाज ओवर,
कि सब कुछ खत्म हो गया, लग रहा है सभी पिग जो है वो खत्म हो गए हैं या चले गए यहाँ से, दैट्स एंड व्हेन सडनली अ ब्लैक बियर केम आउट पेंटिंग इन दैट हॉट सन। तभी अचानक से हमने क्या देखा कि एक ब्लैक कलर का एक स्लॉथ बियर जो है वो आया है बाहर उस फील्ड से, पेंट कहते हैं हाफते हुए इन द हॉट सन, इतनी तेज जो गर्मी में पूरी सूरज की बाहर निकलते बहुत तेजी से हाँफते हुए दिखाई दिया। Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but wantonly कहते हैं for no good reason। तो कह रहे हैं कि मैं अब इस स्लॉथ बियर को बिना किसी रीजन के जो है कि कोई डेंजर या अटैक ये नहीं करेगा तो मैं इसे शूट नहीं करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट। लेकिन मेरा कंपेनियन जो था, ठीक है, उसने, तो यानी हमारे कंपेनियंस जो थे उनमें से एक कंपेनियन ने हमारे क्या किया, उसको इस तरह की फीलिंग नहीं आई जैसा मैंने सोचा था इस स्लॉथ बियर को शूट नहीं करना है, लेकिन उसको ऐसा फीलिंग हुई नहीं। एंड प्रॉम्प्टली कहते हैं सडनली, तो अचानक से हुआ क्या, शॉट द बियर ऑन द स्पॉट। तो उस बियर को जो दिखाई दिया था उसको ऑन द स्पॉट जो है एक मेरे कंपेनियन ने शूट कर दिया। As we watched the fallen animal bear, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Prostrate का मतलब कहते हैं मुंह के बल लेट जाना। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा उस फॉलन एनिमल, उस बियर को गिरा हुआ देखा उसको, तो हम लोग सरप्राइज हो गए थे ये देख के कि जो ब्लैक फर है तो उसकी बॉडी के ऊपर झंडीले जैसे ब्लैक फर होते हैं ना, वो क्या हो रहे हैं, ऑन इट्स बीक, इसकी पीठ पर जो थे, मूव्ड, वो मूविंग कर रहे थे, हिल रहे थे। लेफ्ट प्रोस्टेट बॉडी, जो मुंह के ऊपर जो बॉडी गिरी हुई थी ना, ठीक उसके ऊपर जो ब्लैक फर रहे उनमें लग रहा था हल्का मूवमेंट सा है। देन वी सॉ इट, और तब हमने देखा इट वॉज बेबी बियर, ये तो क्या था, एक बेबी बियर था। दैट हैड बीन राइडिंग, और जो राइड कर रहा था ऑन इट्स मदर्स बैक, अपने मदर की बैक के ऊपर। When the sudden shot had killed her, और जो अचानक से शॉट यानी शूट किया था एक मेरे कंपेनियन ने, जिसकी वजह से उसकी जो मदर है वो मर गई है। The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise। तो ये जो छोटा सा जो क्रीचर था ये दौड़ता हुआ आया और प्रोस्ट्रेट पेरेंट का मतलब जो डेडली बॉडी थी उसकी मदर की, उसके ऊपर आके बैठ गया था। मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज, और वो रोने वाली जो आवाजें थी, पिटीफुल नॉइज बेचारा निकाल रहा था, बिकॉज हर हिज मदर वाज नो मोर। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट टू कैप्चर, मैं दौड़ा आया उसके पास तक और उसको पकड़ने की कोशिश की मैंने। इट्स स्कूटेड कहते हैं रैन अप, लेकिन वो भाग गया into the sugarcane field, गन्ने के जो खेत थे उनके अंदर। Following it, मैं उसका पीछा करते हुए with my companions, अपने साथियों के साथ में, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long claws। तो राइटर कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं और मेरे जो साथी लोग थे, हम लोगों ने जो है उसका पीछा किया शुगर केन फील्ड में, और एट लास्ट जो मैं उसको पकड़ पाया। कैसे, इसका कहते हैं उसकी बैक जो रहती है ना, बैक किसकी, बियर की, तो नेक के जो पीछे वाला हिस्सा रहता है वहां पर उसको पकड़ा। लेकिन जब मैं पकड़ रहा था ना तो वो मुझसे बचने की, स्नैप कहते हैं बचाने की कोशिश करना, तो बचने की कोशिश कर रहा था। एंड ट्राई टू स्ट्रेच मी, और मुझे नोचने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा था मेरी बॉडी को मुझे। विद इट्स लॉन्ग हूट क्लॉज, इतने बड़े तीखे जो पंजे थे ना उसके, उनके द्वारा, यानी कि वो मुझे एक तरह से मेरे जो मैंने कैप्चर कर ही लिया था उसको, उसकी नेक के पिछले हिस्से से पकड़कर, लेकिन वो मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था अपने लंबे लंबे पंजों से मेरी बॉडी को स्ट्रेच करके। We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife।
तो राइटर और राइटर के जो कंपेनियंस थे वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, इसको एक गनी बैग में क्या होता है, जूट का बैग बना हुआ होता है, उसमें इसको पैक किया और हम इसको ले गए, ठीक है। और जब मैं वापस बेंगलोर गया तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस बियर को प्रेजेंट किया, ठीक है, गिफ्ट किया अपनी वाइफ के लिए। शी वॉज डिलाइटेड, कह रहे मेरी वाइफ जो थी वो बहुत खुश थी। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन, उसने क्या किया, अराउंड इट्स नेक, उसकी नेक के अराउंड क्या, ये कलर्ड रिबन को जो है वो बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कप वॉज अ बॉय शी क्रिश्चियन इट ब्रूनो, और बाद में डिस्कवर ये पता लगा कि ये क्या है, ये कभी एक जो बच्चा जो है वो क्या है, बॉय है, यानी कि मेल बियर है। तो राइटर की वाइफ ने उसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो नेम जो है वो रख दिया। क्रिश्चियन कहते हैं कि किसी का भी नेम को एक तरह से रखना। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, ब्रूनो ने जल्दी ही जो है बॉटल से दूध को पीना शुरू कर दिया था। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, बस एक स्टेप लेने की बात ही थी। एंड विद इन अ फ्यू डेज, और बहुत ही कुछ दिनों में हुआ क्या, ही स्टार्टेड ईटिंग, उसने खाना भी शुरू कर दिया, एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, और हर चीज पीना जो है उसने खाना सब शुरू कर दिया था। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, फॉर ही एट पॉरेज made from ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc. etc. तो पहले तो उसने बोतल से जो था मिल्क पीना शुरू किया था, इतना ही था, बस कुछ ही दिनों में इसके साथ ही उसने बहुत सारी चीजों को खाना पीना शुरू कर दिया था। और एक सही वर्ड में कहा जाए तो उसने क्या क्या खाना शुरू कर दिया, एक पॉरेज, दलिया। अब वो किसी से भी बना हो, ठीक है, किसी भी इंग्रेडिएंट से हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, नट हो, इन सभी चीजों से जो है वो खाना शुरू कर दिया था। लेकिन और इसके साथ ही चाहे कंडीमेंट चिली, चाहे मसाले हो, कॉन्डिमेंट्स, मिर्च, कंडीमेंट्स भी कहते हैं मसाले होना, चिली मिर्च, चाहे मिर्च से बने हो, मसालों से, चाहे ब्रेड है, किसी से भी बना हो, वो जो है पॉरिश दलिया होता है उसको खा लेता था। लेकिन जब बात पीने की जाए, एज फॉर ड्रिंक, तो उसमें मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एडिटिव कहते हैं सोडा वाटर के लिए, बटर मिल्क यानी कि छाछ, बियर, अल्कोहलिक शराब भी पी लेता था, एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, और किसी भी तरह का लिक्विड हो ना वो बियर जो था वो पी लेता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश, और ये सारी चीजें ना जो उसके अंदर चली जाती थी, उसको बहुत ही स्वादिष्ट लगता था, बहुत ग्रेट एंजॉयमेंट फील करता था वो। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर 2 Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our Bangalore. तो ये बियर जो था वो बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हो गया था। हमारे जो एल्सेशियन डॉग थे, ये कह रहे एक ब्रीड होती है डॉग्स की, ठीक है, उसको कहते हैं एल्सेशियन डॉग। तो हमारे जो एल्सेशियन डॉग्स जो थे उनके साथ में बहुत ही अटैच हो गया था, और उनके साथ साथ ऑल द चिल्ड्रन, जो सभी बच्चे थे ना, तो हमारे घर में टीनेंट्स रहते थे, उनके साथ भी इस बियर का बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. और जब ये उसके यंगर डेज, जब वो छोटा था बियर, जब उसको लाया गया था उस समय की बात बता रहे हैं, तो क्या करता था, अपना ज्यादा टाइम खेलने में, दौड़ने में, और किचन के अंदर आ जाना और हमारे बेड पे सो जाना, ऐसा हुआ करता था। यानी कि एक बच्चे की तरह जो था इसको ट्रीट करते थे। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेलन, एक दिन क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ उसके साथ। वो क्या था कि आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। मैंने क्या, एक पॉइजन, वो पॉइजन कौन सा था, बेरियम कार्बोनेट, जो मैंने चूहों को मारने के लिए और चूहियों को मारने के लिए रख दिया था अपनी लाइब्रेरी में।
ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। ब्रूनो ने लाइब्रेरी के अंदर एंटर किया जैसे वो अक्सर किया करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, तो उसने जो था वो पॉइजन जो रखा हुआ था लाइब्रेरी के अंदर वो खा लिया। पैरालिसिस सेट इट इन टू द एक्सटेंट, पैरालिसिस कहते हैं इनएबिलिटी टू मूव, बॉडी में किसी भी तरह की मूवमेंट ना होना, दैट्स द पैरालिसिस। ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। कब? जब उसने उस बेरियम कार्बोनेट पॉइजन को खा लिया था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स, स्टम्प्स कहते हैं लेग्स को, टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी, लेकिन किसी भी तरह से वो ड्रैग अपनी बॉडी को ड्रैग करते हुए, खिसकाते हुए अपने पैरों से वो कहां पहुंच गया? मेरी वाइफ के पास। हु कॉल्ड मी, और वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस, मैं समझ गया था व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ है। अ केस ऑफ आई रस्ट इन द कार टू बेट्स रेजिडेंट्स। बेट्स कहते हैं वेटरनरी डॉक्टर, जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं तो कहते हैं वेटरनरी डॉक्टर। तो मैं जल्दी से कार में ले गया उसको वेटरनरी जो डॉक्टर थे उसके रेजिडेंस पर। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत जल्दी देखिए क्या लिखा है। एक पॉइजनिंग का केस है, टेम बियर है, ये पालतू बियर है, इसने बेरियम कार्बोनेट को खा लिया है, व्हाट टू डू। अब हमें बताइए क्या करना चाहिए। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फेब्रिश, कहते हैं बहुत ही जल्दी से। रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन, व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? बेरियम कार्बोनेट। यस, बेरियम सॉल्ट्स, बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट इंजेक्शंस ऑफ जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माय सिरिंज एंड द मेडिसिन। तो वो जो डॉक्टर था वेटरनरी डॉक्टर, उसने अपनी मेडिकल बुक्स को निकाला, ठीक है, और उस मेडिकल बुक्स में से एक बुक के अंदर उसने जल्दी से इंडेक्स बुक को ओपन किया और वो पूछता है राइटर से कि हाँ सर आप बताइए आपने कौन सा पॉइजन बताया था? तो कह रहे हैं बेरियम कार्बोनेट। अच्छा, यस, बेरियम। जैसे डिक्शनरी में हम किसी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करते हैं तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग लेटर ए है तो ए के बाद फिर जो लेटर आएगा उसके बी के बाद में, तो इस तरह से कह रहे हैं कि बी से स्टार्ट हुआ है तो हाँ बी के बाद ए, क्योंकि बी बेरियम में बी के बाद ए आता है, तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी में। ठीक वैसे ही उसने अपनी उस इंडेक्स के थ्रू उस बुक में पता किया कौन सा सॉल्ट है, इसमें बेरियम सॉल्ट है, हाँ बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स क्या है? पैरालिसिस, ठीक है। ट्रीटमेंट पढ़ा उसने, ट्रीटमेंट क्या पढ़ा उसने? उसमें इंजेक्शन देना होगा। जस्ट ए मिनट सर, एक मिनट होल्ड करिए सर, मैं एक सिरिंज लेके आता हूँ और मेडिसिन लेके आता हूँ। I dashed back to the car. Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing, with heavy flanks and gaping mouth. Heavy flanks का मतलब है कफ या फिर खांसी होना, ठीक है। गैपिंग, उसका मुंह जो था ना खुला रह गया था। वीकनिंग, काफी कमजोरी फील हो रही थी उसको। तो और वह फटाफट जो है कार की तरफ दौड़ते हुए आया डॉक्टर और देखा कि अभी भी जो ब्रूनो था वो स्ट्रगल कर रहा था मूव करने की अपनी बॉडी को अपने पैरों से, और क्लियरली कहा जाए तो काफी कमजोरी फील हो रही थी, वॉमिटिंग भी कर रहा था, काफी गहरी सांस ले रहा था, तो खांसी जैसी भी लग रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था, ये सारी चीजें थी। होल्ड हिम एवरीबॉडी इन गोज टू हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्वेल्स 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. डॉक्टर कहता है पकड़ो इसको एवरीबॉडी, और वो इंजेक्शन जो था बोलता हाइपोडर्मिक कहते हैं इंजेक्शन के लिए। तो जैसे इंजेक्शन को उसने लगाया तो ब्रूनो चिल्लाया, तो 10 cc जो एंटीडोट था ना वो उसकी बॉडी में उसके सिस्टम में लगा दिया और एक भी ड्रॉप को बिना वेस्ट किए हुए। 10 minutes लेटर, 10 मिनट के बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, जैसी कंडीशन ब्रूनो की पहले थी वैसी ही अभी भी है इंजेक्शन के बावजूद। ब्रीदिंग लेस स्टटरस का मतलब कहते हैं कि आवाज आ रही थी नॉइजी सी, तो ब्रीदिंग कम हो रही थी उसकी। ब्रूनो कैन मूव हिज
arms and legs a little, although he cannot stand yet. तो जब पहले जो 10 cc लगाया था ना एंटीडोट, उससे कुछ नहीं हुआ, फिर 10 cc लगाया, तो इस बार थोड़ा बॉडी में जो है लगा कि हल्की सी आवाज आ रही थी, ब्रीदिंग ले रहा था। ब्रूनो अपनी आर्म्स को, लेग्स को मूव कर सकता था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी वो खड़ा नहीं हो सकता था अपने पैरों पर। 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feat. He looks at us disdainfully, as much as to say, "What's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating." अब जब थोड़ा बहुत उसने बॉडी को मूवमेंट करना शुरू कर दिया था, उस समय पे आधे घंटे के बाद देखा कि ब्रूनो उठा एक ग्रेट फीट के साथ, मीन वो खाना जो है उसने शुरू कर दिया था। अब वो देखता है हम लोगों को डिस्टेंटली, मतलब बहुत ही हेट के साथ, जैसे जैसे कुछ बोलना चाहता है हमसे कि व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट, अच्छा इस बेरियम कार्बोनेट इस इतने बड़े बिग ब्लैक बियर के लिए ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, लगता है ऐसा कुछ कहना चाह रहा था। ब्रूनो इज ईटिंग, लेकिन ब्रूनो भी खा रहा था। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. अब एक दूसरा एक्सीडेंट उस स्लॉथ बियर के साथ जो था वो और हुआ, कौन, ब्रूनो के साथ में। क्या हुआ कि एक बार बता रहे राइटर कि गैलन कहते हैं मेजरमेंट यूनिट होती है इंजन ऑयल को मेजर करने की। कह रहे हैं कि मैंने एक बार संप कहते हैं कार के इंजन को, ठीक है, स्टुडबेकर क्या है, एन ओल्ड अमेरिकन कार है। राइटर कह रहे हैं कि मेरी जो स्टुडबेकर कार थी उसके इंजन से मैंने जो लुब्रिकेंट्स ऑयल था उसको निकाल लिया था और उसको एक एज ए वीपन यूज किया मैंने। किसके अगेंस्ट, कि जो घरों में दीमक जैसी लग जाती है ना, तो उस दीमक से बचाने के लिए मैंने अपनी कार से वो लुब्रिकेंट्स ऑयल को निकाला था। हुआ क्या, तभी he promptly dragged the lot, तो इस ब्रूनो ने बहुत ज्यादा जो लुब्रिकेंट्स ऑयल था उसको पी लिया, बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स व्हाटएवर, लेकिन इस बार इसको कोई असर नहीं था, यानी बिल्कुल ठीक था वो उसके पीने के बावजूद भी। The months rolled, महीने बीतते गए, एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स द साइज। अब ब्रूनो जो था पहले जो साइज था ना उससे बहुत बड़ा हो गया था। He was when he came, जब वो आया था ना तो छोटा था, अब उससे काफी बड़ा हो गया था। He had equaled the Alsatian in height, अब वो हमारे जो डॉग थे Alsatian उनकी हाइट के बराबर हो गया था, and had even outgrown them, और अब उनसे भी बड़ा हो गया था। But वो just as sweet, लेकिन वो अभी भी बहुत प्यारा था, ठीक है, just as mischievous, शरारती भी था, just as playful, और सबके साथ जो था वो खेलता भी था। And he was very fond of us all, और वो हम सबको बहुत प्यार करता था। Above all, इसके ऊपर बात की जाए तो he loved my wife, मेरी वाइफ को भी प्यार करता था, and she loved him too, और कह रहे कि मेरी वाइफ जो थी वो भी उस ब्रूनो को बहुत प्यार करती थी। She had changed his name from Bruno to बाबा, अब मेरी वाइफ ने ब्रूनो से उसका नाम बदल कर क्या रख दिया, बाबा रख दिया था। A हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, एक हिंदुस्तानी वर्ड है बाबा जो सिग्निफाई करता है किस चीज के लिए, स्मॉल बॉय के लिए, छोटे लड़के के लिए। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और वह अब जो ब्रूनो था वो कुछ ट्रिक्स भी करना जो है उसने शुरू कर दी थी। अब वो ट्रिक्स क्या क्या थी वो हम इसको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।